आशीष देखिए, कल भी उस फॉलिंग 20 फॉलिंग 10 से सेल ट्रेड ने काम किया, बट वो सेल ट्रेड भी उस चीज के अंदर रहा, मतलब वो फॉल जो कि ऑप्शन राइटर्स का एक डेडिकेटेड जोन था। कल हम सुबह दो बातें कर रहे थे आशीष। कॉल पुट राइटर्स का ह्यूज कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली कॉल और पुट राइटर ने, बट फॉलिंग 20 डेमा आपको एक सेल ट्रेड देगा और 50 डेमा और 10 वेमा आपको सपोर्ट देगा, प्लस 25,000 का पुट राइटर। आशीष, स्थिति अभी भी वही है, रेंज बाउंड, बट रेंज आपको 200 पॉइंट दे रही है। आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे। कल हम जब एफआईएस के स्टैट्स को रीड कर रहे थे, उनकी इंडेक्स की थोड़ी शॉर्ट कवर को सम्मान दे रहे थे, कैश की बाइंग को रिस्पेक्ट दे रहे थे, एक बात हमने कल भी की थी आशीष, इट्स नॉट येट अ ट्रेंड, ये अभी तक ट्रेंड में तब्दील नहीं हुई है। और देखिए आप अगले ही दिन करीब 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस का करीब 5240 करोड़ रुपए का बाय। नेट कैश था, लेकिन एफआईएस ने इंडेक्स को हायर लेवल पे एक बार फिर से ओपन किया। जैसे अब इंडेक्स की शॉर्टिंग आई कहां आशीष, एक पुल बैक का दिन मिला, उसके बाद फिर 50 पॉइंट का गैप अप मिला, 20 डेमा पे आके फिर सेल ट्रेड ओपन किया, एग्जैक्टली 20 डेमा पे 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, स्टॉक फ्यूचर्स 1500 करोड़ के बेचे, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और एफआईएस का नेट शॉर्ट जो है वो कैपिटलाइज होकर अब करीब करीब 1,49,000 पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट इन जुलाई सो फार। एक और चीज आपने गौर की होगी, क्लोजर टू एक्सपायरी जब हम जा रहे हैं, कल एफआईएस ने पुल बैक पे क्लोजर टू 180 72,000 कॉल शॉर्ट करी, यानी कल का हाईएस्ट क्लस्टर इस एक्सपायरी के लिए अब एक मेक और ब्रेक टफ रेजिस्टेंस बन गया। कल इसी जोन पे 25,200 की कॉल बिकी, 25,100 की कॉल बिकी। कल के अगर आप इंटरडे स्टैट्स को देखें तो सबसे बड़ा बिल्डअप यहीं पर है, विद 72,000 कॉल शॉर्ट बाय एफआईएस, और नीचे पुट राइटर्स एक एग्जिट ले रहे थे, स्पेशली 24,900 का लेके आइए पिरामिड्स। बट स्टिल इन दो कॉल राइटर्स के अगेंस्ट थोड़े पुट राइटर्स 25,000 पे और 24,900 पे खड़े हुए हैं, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहां दो एवरेजेस जिसमें से एक वीकली है एक डेली है परसिस्ट करता है, अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए, ये मान के चलिए कि क्लोजर टू एक्सपायरी जो कि नेक्स्ट वीक है, ये रेंज एक्सपेंड होगी, हम आएंगे इसके बाहर, नो डाउट अबाउट दैट, पर जब तक है इसका सम्मान करिए। लेके आइए रेजिस्टेंस 1, RS1 मेरे लिए अभी भी जब तक पार नहीं हो रहा है, वो एक सेल की ट्रेजेक्टरी होगी। हम इस सेल की ट्रेजेक्टरी से बाहर तभी निकलेंगे जब 207 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। इन दैट केस 3, 4, 5 विल कम और माइट बी हायर लेवल्स, बट टिल द टाइम जब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, मैं सेल करूंगा। मैं इस इंटेंशन से कि बाजार इस रेंज को रिस्पेक्ट देगा, बेस 1 के आसपास, जहां पे फिर कह रहा हूं 25,000 का पुट राइटर है, जहां पे 10 वेमा है, जहां पे 50 डेमा है, उसके आसपास विद इन्वॉल्व रिस्क, विद बिट ऑफ रिस्क, बाय के ट्रेड्स को खोजूंगा। 200 पॉइंट है मेरे पास ट्रेड करने के लिए, उसी पे ट्रेड करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मैं कह रहा हूं कि ये रेंज डेफिनेटली एक्सपेंड होगी, और उसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्विंग अबव और सस्टेन करने की टेंडेंसी अबव 25,207, या फिर आप बेस 1 वायलेट कर जाए। बेस 1 फिर स्क्रीन पे रखिएगा, अगर बेस 1 वायलेट होता है, एक वीकली एक डेली एवरेज, तो निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 817 ऑन द डाउन साइड, 2 फॉर 817, वो आएगा ही आएगा इन दैट केस। निफ्टी बैंक अगेन, परसों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर गए थे, ह्यूज आउटस्टैंडिंग ओआई शेड हुआ था वहां पे, बट कल जो चीज फोकस करने वाली थी, एक्सट्रीम प्रेशर इन पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कोलैप्स हुआ बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लुक एट कॉल कंसंट्रेशन 57,000 और पुट कंसंट्रेशन अब 56,000 पे चला गया है, लाइए लेवल्स। देखिए, कल 10-20 दोनों टूटा, बट स्टिल मैं ट्रेडर्स से वकालत करूंगा कि अभी हम शॉर्ट जब कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो प्लीज तभी करिएगा जब बेस 1 वायलेट हो। वहां पे पुट राइटर्स थोड़े से अलाइंड थे, थोड़ी सी शेडो वहां पे 10-20 की है, तो मैं तभी शॉर्ट करने की वकालत करूंगा जब ये बेस 1 टूट जाए। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 56161 पॉसिबल है। बेस 1 अगर होगा तो एक पुल बैक, एक रिवर्सल ट्रेड देगा टुवर्ड्स RS1। अब RS1 नहीं पार हो रहा है, तो वो एक पर्याप्त केस होगा शॉर्ट ओपन करने का। इन दैट केस हम फिर शॉर्ट करेंगे टुवर्ड्स बेस 1, और हां, 57,171 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही आपका 341 और 438 का क्लस्टर खुलेगा। आशीष, परफेक्ट। यह